Dear students, today we are going to study class 7th honeycomb. Lesson number 4, the ashes that made trees bloom, part first. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th के इंग्लिश लेसन 4 के बारे में स्टडी करेंगे. द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. At first, we read this story before you read. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये कहानी एक ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले बूढ़े कपल्स की है and their pet dog और उनके पालतू डॉग्स के बारे में. The neighbors are troublesome and the dog died a sad death. यहाँ पर उनके तंग करने वाले पड़ोसियों के कारण कुत्ता एक दुखद उसकी मृत्यु हो जाती है. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. और कुत्ते की आत्मा ने अप्रत्याशित ढंग से अपने मालिक के मन को शांति सहारा दिया. In the first part of this lesson, in the good days of the Diamonds, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Diamonds के पुराने अच्छे दिनों में एक बूढ़ा कपल रहता था जिनका एक पालतू कुत्ता भी था. Having no children, उनका कोई बच्चा नहीं था. They loved it as though it were a baby. और वे इसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे. The old dame made it a cushion of blue crepe and at mealtime Muko, for that was its name, would it sit on it as strong as any cat. Having no children, उनका कोई बच्चा नहीं था यानी उनकी औलाद कोई नहीं थी. They loved it through it were a baby, जिसके कारण वह इसे बच्चे की तरह प्रेम करते थे. The old dame made it the cushion of willow crepe. और बूढ़े जो कपल थे यानी जो बूढ़ी औरत थे ने उसके लिए एक गीली नीली गद्दी बनाई थी. At meal time मुको, और मेल टाइम के समय यानी भोजन करते समय मुको, for that it was name, जो उसका नाम था, would sit on it, वह इस पर बैठता था, as strong as any cat, जैसे भोली भाली बिल्ली की भांति वह बैठ जाता था. The kind people fed the pet with tidbits for a fish from their own chopstick and all the wild rice it wanted. The kind people, वे दयालु लोग, fed the pet with tidbits of fish from, वे दयालु लोग उसे अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे. And all the wild rice it wanted, और इस अपनी पसंद जितने चावल वो खा सकता था उतने चावल भी खिलाते थे. Thus, इस तरह treated, वह व्यवहार करता था. The dumb creature loved its protector like a being with a soul. और इस व्यवहार के कारण thus treated, इस व्यवहार के कारण the dumb creature loved its protector like a being with a सोल, वह गूंगा जानवर अपने
रक्षकों को अपने दिल से चाहता था। द ओल्ड मैन बीइंग a rice farmer went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otinto Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. The old man being a rice farmer, चूंकि जो बूढ़ा व्यक्ति था वह एक चावल उगाने वाला किसान था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स, वह रोज कुदाल या फावड़ा लेकर सुबह खेतों पर जाता था। वर्किंग हियर फ्रॉम मॉर्निंग until O Tinto Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. और कौवे की जब आवाजें शुरू होती थी से लेकर सूर्य के ढलने तक वह खेतों पर काम करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रत्येक दिन कुत्ता उसके साथ काम पर जाता था। वर्क नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. Harming the white heron, और बिना किसी सफेद बगलों के जो कि किसान के कदमों के निशानों पर चलकर कीड़े ढूंढते थे, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफ्टन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड वर्ड्स। और इस तरह से वह बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत दयालु था और इस कारण पक्षियों को भी वो भोजन खिलाता था। वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स, और पैरों को उसके पैरों पर रखते हुए, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर को हिलाते हुए वह आया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, पहले तो उस बूढ़े व्यक्ति ने यह सोचा कि उसका जो डॉग है वो उसके साथ में खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, जिसकी उसने कोई परवाह नहीं किया, उसको कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट नो बीइंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, परंतु कुत्ता कुछ देर तक उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहा और भागता रहा। देन द ओल्ड मैन followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Then the old man followed the dog. तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस कुत्ते का पीछा किया। a few yards, कुछ ही दूरी तक, कुछ गज दूरी तक उसने उस कुत्ते का पीछा किया। टू अ प्लेस, एक स्थान पर, वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग, और जहां पर वह कुछ कुरेदने लगता है, यानी एक ऐसे स्थान पर गया जहां पर कुत्ते के पीछे, जहां पर वह कुछ कुरेदने लगा, स्क्रैचिंग करने लगा।
thinking it was possibly a worried wound or bit of fish. अब उसने सोचा, ये सोचते हुए कि वहाँ कोई दबी हुई हड्डी या मछली का कोई टुकड़ा हो सकता है। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना जो फावड़ा था उस फावड़े को जमीन पर स्टिक किया, जमीन पर मारा। When Lou of pill of gold gleamed before him, और तब उसे अचानक से सोने का ढेर उसके सामने चमकना लगा। यानी जब उसने जमीन पर अपनी जो कुल्हाड़ी थी या जो कुदाल फावड़ा था उसको मारा, तब अचानक से एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। 10 इस प्रकार इन एन आवर, एक घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वह बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़ा कपल था, वह अमीर हो गए एक घंटे में। द गुड सोल वाउट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव plentiful to their poor neighbors. The good souls vowed a piece of land. उन अच्छे लोगों ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। Made the feast for their friends, और अपने दोस्तों को उन्होंने भी दावत दी। And gave the plentiful to their poor neighbors, और अपने गरीब पड़ोसियों को भी बहुत कुछ दिया। As for the dog, they patted him till they nearly smoothed with kindness, और कुत्ते को उन्होंने अपनी दयालुता से ढांक दिया। Now in the same village, अब उसी गांव में, there lived a wicked old man and his wife, not a white, sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Now in the same village, अब उसी गांव में, there lived a wicked old man, एक निर्दयी व्यक्ति रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। अब सेम उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे, जो काफी विकेट थे, काफी क्रूल, धूर्त थे। नॉट अ वाइट, सेंसिटिव एंड काइंड, और जो ना तो सेंसिटिव थे और ना ही दयालु थे। Who had always kicked and scolded, वो हमेशा डांटते और डपटते रहते थे। All dogs, सभी कुत्तों को वो डांटते डपटते रहते थे, किक्ड करते थे, लाते मारते थे। Whenever any passed their house, जब कोई भी उनके घर के सामने से, घर से गुजरता था, तो वह कुत्तों को लाते मारते और उनको फटकारते थे, डांटते थे। Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनने पर, they asked the dog into their garden, उन्होंने कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में बुला लिया। And sat before him bites of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither
eat nor more. They asked the dog into the garden. उन्होंने फुसलाकर कुत्ते को बगीचे में बुलाया. And sat before him whites of fish and other dainties. और उसके सामने मछली के टुकड़े व अन्य स्वादिष्ट चीजें रखी. Hoping he would, इस आशा में, hoping he would find treasure for them, इस आशा में कि वह उसे खजाना बतलाएगा. But the dog, लेकिन जो कुत्ता था, being afraid of the cruel pair, उस निर्दयी जो जोड़ा था, कपल्स था, उससे भयभीत था, डरा हुआ था. Would neither eat nor move, अब वो ना तो उसे खा सकता था और ना ही वह इधर उधर जा सकता था, यानी बाहर जा सकता था. Then they dressed him outdoors. Then they dressed, उन्होंने him out of doors, उन्होंने उसे जो डोर था, दरवाजा था, उसके बाहर ले आए खींचते हुए. Taking a spade and hoe with them, और अपने साथ एक फावड़ा और कुदाली भी लेकर आए. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब जल्द ही कुत्ते ने बगीचे के एक खजूर के पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया कि मानो वह बहुमूल्य खजाना उसी पेड़ के नीचे गड़ा हो. Quick wife, hand me the spade and hoe, जल्दी करो प्रिय, मुझे कुदाल और फावड़ा दो. Cried the greedy old fool, लालची बेवकूफ बूढ़े चिल्लाए. He as he danced with joy, और खुशी से वो नाचने लगे और बोले. Then the covetous old fellow, फिर उस लालची बूढ़े ने began to dig, खोदना शुरू किया. What, लेकिन there was nothing, लेकिन वहां कुछ नहीं था. What a dead kitten, लेकिन वहां पर एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था. The smell of which made them drop their tools, the smell, उसकी सुगंध जो दुर्गंध थी, स्मेल थी, which made them drop their tools, उस जिससे कि उनकी जो टूल्स थे, जो उनके हाथ में कुल्हाड़ी और फावड़े थे, वो नीचे गिर गए. एंड shut their nose, और उन्होंने अपनी नाकों को बंद कर ली. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. Furious at the dog, अब उस कुत्ते पर गुस्सा करते हुए, गुस्सा होने के कारण, द ओल्ड मैन किक्ड, बूढ़े व्यक्ति ने उसे लात मारी. एंड बीट हिम टू दैट, और उसे मरने तक, जब तक वह मृत्यु प्राप्त नहीं हो गया तब तक उसे पीटते रहे. एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियर बाय चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प hoe. एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड, अब जो बूढ़ी औरत थी उसने उसका सिर कुदाल से काटकर बाकी का जो कार्य था वो समाप्त कर दिया. They then flung him into the hole, तब उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया. एंड heaved the earth over his carcasses, और उसके जो मृत शरीर था, उस मृत शरीर के ऊपर उन्होंने मिट्टी भर दी.